हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब पिछले 2-3 प्रोग्राम आपने पोल्ट्री पे किए, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो जैसे जैसे प्रोग्राम हम अपलोड करते हैं तो लोगों के सवालात भी आते रहते हैं। डॉक्टर साहब आप कुछ सीधा सवाल मैंने आपसे पूछने और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता है कि वही पुराने ब्रीड चल रहे हैं पोल्ट्री में, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि नए ब्रीड जो है, ब्रीडर जो है वो कैसे बनाए जाते हैं? आपके पास से मिल जाते हैं, आप दे देते हैं? जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि हमने पिछले साल एक स्कीम शुरू की थी, तो जिसमें हमने ब्रीडिंग का तरीक़ेकार बताया था और बताया था कि आप हमारे से भी चूजा ले सकते हैं। लेकिन वो लेटर ऑन फिर चोलिस्तान में हमने शिफ्ट कर दी वो स्कीम, तो वो वहीं पे फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो गवर्नमेंट इसमें कुछ इन्वॉल्व थी, तो वो ख़त्म हो गई। अच्छा, अब ये है कि हमने ये सोचा है कि लोगों को ब्रीडर बना दिया जाए, यानी वो अपना अंडा लें, उसको हैच करवाएं और चूजे हमें वापस कर दें। एक तो ये तरीका है, और दूसरा अगर वो अंडों के लिए लेना चाहते हैं तो क्योंकि जो मुर्गियां हम देते हैं वो अंडे ज़्यादा देती हैं, खुराक कम खाती हैं और अंडे ज़्यादा देती हैं, तो लिहाजा जो है वो आपकी चॉइस है कि आप ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं या सिर्फ अंडा लेना चाहते हैं। अगर ब्रीडिंग करवानी है तो हम आपको 2 मुख्तलिफ नस्ल के परिंदे देंगे। मसलन फीमेल जो होगी वो वाइट कलर की होगी, और जो मेल होगा वो उसकी गर्दन पे बाल नहीं होंगे, गोश्त होगा, नेकेड नेक कहते हैं उसको, तो हम उसका मेल देंगे, या ब्लैक कलर का मेल देंगे जिसमें थोड़े थोड़े ब्राउन पर होंगे। तो वो हमने सिलेक्ट किए हुए हैं, तो ताकि हमारे पास जो ब्रीड है रूरल एरिया की, वहां पे ना सिर्फ वो अंडा ज्यादा दे बल्कि उसका गोश्त भी ज्यादा हो, वो वजनी हो, और आम सब्जियां, घरेलू कीड़े मकोड़े ये वो खा के तो वो पल सके। अभी तक जो मार्केट में है वो एक तो छोटे साइज की हैं और अंडे कम देती हैं, और उनका गोश्त जो है कोई इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। जिस तरह आप मिस्री जो मुर्गी है, तो एक तो वो बहुत छोटे साइज की है, दूसरा अंडे कम देती है, और तीसरा उसका गोश्त ब्लैक कलर का होता है, और उसको कोई खाना पसंद नहीं करता क्योंकि टांग बिल्कुल ही बारीक, कोई गोश्त ऊपर होता ही नहीं, हड्डी के अलावा बहुत थोड़ा। तो इसलिए ये जो हम बनाएंगे ये F1 होगी। इसको आगे जो है आप रख के तो इससे अंडा और गोश्त ज्यादा ले सकेंगे, और इस तरीके से रोजगार दोनों तरह का होगा, अंडा भी और गोश्त भी। और ये जब अपनी ब्रीड होगी तो ये देसी की तरह बिहेव करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो मुर्गी पाल स्कीम में जो मुर्गियां देते हैं, वो मुर्गी सिर्फ कमर्शियल फीड पे पाली जा सकती है या घरेलू फीड भी हम उसको दे सकते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ कमर्शियल फीड पे। कमर्शियल फीड हम कहते हैं कि थोड़ी सी साथ डाल दें, क्योंकि अगर बिल्कुल घरेलू फीड पे पालेंगे तो प्रोटीन कम होती है। यानी आप अगर पालक डाल देते हैं या आटा या गंदम के दाने या इस तरह की चीज, तो इनमें प्रोटीन कम होती है। आप ज्यादा से ज्यादा 8-10% प्रोटीन दे रहे होते हैं। तो जो कमर्शियल फीड होती है उसमें 18 होती है, तो वो फिर उतने अंडे नहीं दे पाती, वो जितने कमर्शियल पे देने चाहिए वो उससे फिर आधे अंडे देती है। लेकिन फायदा इसलिए होता है कि ये जो खुराक होती है ये बहुत लो कॉस्ट और अमूमन फ्री होती है। मतलब ये है कि वो गोबर के ढेर से कीड़े मकोड़े लेके तो उससे प्रोटीन अपनी जरूरत पूरी करती है। कोई आपने सब्जी काटी तो उसका जो वेस्ट है उसको खा लिया, कोई आपने दाना दुन का डाल दिया, आटा डाल दिया, या आपका सालन खराब हो गया तो वो आपने डाल दिया। तो इसलिए ये अंडे चाहे थोड़े हों, यानी आप कमर्शियल फीड के बगैर आधी प्रोडक्शन लेते हैं, तो ये होती फ्री है और इसलिए मुनाफा बख्श हो जाती है, क्योंकि खुराक का खर्चा बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब, जो आप ब्रीडर देंगे उनके आगे बच्चे आएंगे, तो वो उसमें अंडे प्रोडक्शन जो है उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी या गोश्त की? वो दोनों होंगे। दोनों होंगे। यानी फर्क करें कि अगर जो हम मुर्गी देते हैं
ये आम तौर पे 80-85% प्रोडक्शन दे रही होती है, तो वो सिलेक्ट करके देते हैं। और इसकी हैबिट्स जो हैं वो, क्योंकि हमने इसको फ्लोर पे पाला होता है, तो इसकी हैबिट्स देसी की तरह होती हैं, यानी ये खुद अपनी खुराक तलाश कर सकती है। तो ये जो मुर्गी है, जब आप इसको घरेलू खुराक पे पालेंगे तो ये 40-45% प्रोडक्शन देगी, लेकिन 40-45% प्रोडक्शन भी बहुत है। कोई और मुर्गी देसी या इस तरह की इतनी प्रोडक्शन नहीं देती। और अगर आपने चूजे निकलवाने हैं तो इससे जो चूजे निकलेंगे वो क्योंकि कलर्ड होंगे और उनका आगे अंडा भी कलर्ड होगा, तो वो देसी ही काउंट होगा और अच्छे रेट पे बिकेगा। और इसमें जो खास तौर पे मेल आएंगे उनमें परसेंटेज ज्यादा देखी गई है कि वो गंजे होंगे, यानी उनके ऊपर पर नहीं होंगे, तो गोश्त होगा सिर्फ, यानी वेस्ट कम होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें नुकसान के कितने चांसेस हैं? देखिए, नुकसान के चांसेस इसलिए बहुत कम है कि आपको हम जो फिश है, सॉरी मुर्गी जो है, वो आपको पड़ रही है 900 रुपए की, 1.25-2 किलो की। और अगर आप गोश्त के भाव भी बेच दें तो आपके सामने है कि कितना नुकसान है, खुद खा लें। बिल्कुल। तो एक दिन सब्जी ना पकाएं या मेहमान आ रहे हैं तो आप खुद भी खा सकते हैं, तो इसमें कोई लंबा चौड़ा नुकसान नहीं होता। अगर आप ब्रीडर वैसे मार्केट से यानी लें और उसको अंडे के लिए, तो वो बहुत महंगा पड़ेगा, इसी ब्रीड का बहुत महंगा पड़ेगा। तो इसलिए आपको एक पला पलाया ब्रीडर मिल जाएगा। और दूसरा ये कि फौरी अंडे, यानी आज मुर्गी लें और आज ही अंडा लें। तो जिन लोगों को हमने ये मुर्गी दी है वो दे आर वेरी हैप्पी और वो रिपीटेड ऑर्डर आ रहे हैं। तो बात ये होती है कि रिपीटेड ऑर्डर हो, कि एक दफा कोई लेता है और दोबारा अगर ऑर्डर देता है तो मुतमिन है तो दोबारा देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कीमत क्या है इसकी? 900 रुपए आजकल दे रहे हैं मुर्गी। अच्छा। और 1.25-2 किलो की मुर्गी है। डिलीवरी चार्जेस कस्टमर के जिम्मे होते हैं? वो उनके ज़ाहिर है, हमें तो नहीं पता कि वो मुल्तान लेके जा रहा है या अभी कल जैसे कोटअदू गई है, तो वो उसके अपने ही। डॉक्टर साहब, मिनिमम कितने मुर्गियां जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं कस्टमर? देखें, एक हम इसको पैक करते हैं जाल में, तो जाल की कीमत भी अलग चार्ज करते हैं, 1500 रुपए तो जाल की कीमत है। अच्छा। उसमें तकरीबन 25 मुर्गियों से कम तो नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी फिर। तो 25 से कम हम ऑर्डर नहीं लेते। 25 मुर्गियां हो तो फिर हम कर लेते हैं। ये विदिन 24 डेज डिलीवर हो जाता है? एक दिन पहले बताना पड़ता है, क्योंकि फार्म से पकड़ के हम अपने दफ्तर में तो नहीं छोड़ सकते। तो वो जो पहले पेमेंट आई होती है तो उस अगले दिन उनको डिलीवर कर देते हैं। तो इस तरीके से होता है। थैंक यू सो मच नाजरीन, उम्मीद है आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब दें हमें इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।